हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो इस क्लास का आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, तरणी शब्द का अर्थ नौका होता है। तो तरणी का अर्थ होता है यानी कि बड़ी अणी का शब्द, इसका अर्थ होता है नौका। तो इस छोटी तरणी का अर्थ क्या होगा? युवती, सूर्य, टापू, कूलर। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रविशेषण है। तो दोस्तों घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया और प्रविशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन है घोड़ा, तेज, बहुत, दौड़ता। तो इनमें से हमारा जो प्रविशेषण है ये होगा ऑप्शन नंबर 2, तेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ जाओ वाक्य है। तो दोस्तों वहाँ जाओ वाक्य क्या है? निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, आज्ञावाचक। कोई आज्ञा दे रहा है कि वहाँ पर जाओ, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मधारय समास को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? यशापयश, चरणारविंद, नवरत्न, मुरारी। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चरणारविंद जो है कर्मधारय समास को दर्शाने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी बात को करने का निश्चय कहलाता है। तो दोस्तों किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? संकल्प, अच्युत, अमर, कोई नहीं। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संकल्प कहलाता है। यानी कि किसी बात को पूरी करने का जो हम संकल्प लेते हैं वो ही संकल्प कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग हैं। तो दोस्तों अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अति, ऑप्शन अ युक्ति या अत। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, अत्युक्ति में अति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ विलोम शब्द का युग्म दे रखा है, जिनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन है सम्मुख, विमुख। तो ये ऑप्शन सही है। असीम, निस्मी, निसीम, निष्काम, सकाम, आदान प्रदान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 के अंदर जो दे रखा है असीम, निसीम, ये ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्दी, कठोरता, निजत्व, वाहवाही। तो इनमें से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा सर्वनाम से निजत्व संज्ञा बनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आकार विहीन के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों आकार विहीन के लिए कौन सा शब्द है? साकार, निराकार, आकृष्ट, निर्कृष्ट। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आकार का उल्टा होगा निराकार। तो ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये तो आप सबको आता होगा, और इतना सरल क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर तो क्या चाहिए दोस्तों, 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है अंबर,
नभ, खगोल, उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा जो सही आंसर होगा, सही आंसर है उपयुक्त सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रश्वास की कम मात्रा लगती है वे कहलाते हैं। तो दोस्तों जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रश्वास की कम मात्रा लगती हैं, तो दोस्तों वे शब्द क्या कहलाते हैं? संघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा प्रश्वास की कमी के कारण अल्प प्राण सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है अंगारों पर लोना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों अंगारों पर लोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल जाना, ईर्ष्या करना, कष्ट झेलना या नुकसान उठाना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा कष्ट झेलना अंगारों पर लोना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रिय का तद्भव है। तो दोस्तों प्रिय का तद्भव क्या है? ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। प्रिय का तद्भव होगा पिया, प्रेम, प्रिया या प्यार। तो दोस्तों प्रिय का तद्भव जो है ऑप्शन नंबर 1 से आंसर है प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो वह कहलाता है। तो दोस्तों जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? विद्वान, व्याकरणिक, व्याकरणक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ससर्प का तद्भव है। तो दोस्तों यहाँ पर ससर्प का तद्भव कौन सा है? ऑप्शन है सर्प, सरसों, सिपी, नाविक। तो इनमें से हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ससर्प का ऑप्शन है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द। दोस्तों विसर्ग संधि से कौन सा शब्द बना है? ऑप्शन है सवलप, उद्यान, यशोधरा, नाविक। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि से यशोधरा शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है वाक्य में दोष है। तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सा दोष है? ऑप्शन है ऑप्शन 1 विशेषण का, क्रिया का, परसर्ग का, क्रिया विशेषण का। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 परसर्ग का दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 किस क्रमांक में सूत और सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? एक जो सूत है छोटी मात्रा वाला है, दूसरा बड़ी मात्रा वाला। तो इनमें से सही अर्थभेद क्या है? सूत में सारथी और सूत में पुत्र, या फिर सूत में सारथी या सूत में धागा, सूत यानी धागा और सूत में घोड़ा, सूत में पुत्र और सूत में सुई। तो इनमें से सही आंसर होगा छोटे सूत का अर्थ होगा सारथी और बड़े सूत्र का अर्थ होगा पुत्र। तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों ये जो किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? ल, ह, ऑप्शन 2 ख, ग, त, थ, द, ब। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ल, ह। इसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है। बाकी जो शब्द हैं इसमें स्पर्श व्यंजन है ख, ग, त, थ, इसमें स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये हम मॉडल पेपर कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन संख्या अलग है, लेकिन क्वेश्चन हमारा 20 है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कर्तव्य व्याकर्तव्य शब्द में समास है। कर्तव्य कर्तव्य शब्द में समास कौन सा होगा? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो इनमें से हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से इच्छार्थक वाक्य हैं। तो दोस्तों इनमें से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, तुम्हारा मंगल हो। ये इच्छा है, यानी कि हम किसी से इच्छा मांग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। तो दोस्तों इनमें से मुद्रा को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा नहीं है? अंग भगिंबा, मुखर, रुपया, मोहर। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन है 2, मुखर जो शब्द है ये मुद्रा को नहीं दर्शाता है। बाकी अंग भंगिमा, रुपया और मोहर ये सभी मुद्रा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से देशज शब्द हैं। तो दोस्तों इन्हें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन है लड़का, लता, सरपट, उपयुक्त, सभी। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा देशज शब्द जो हैं उपयुक्त सभी हो जाएगा, लड़का, लता, सरपट। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, किस क्रमांक में बेटी और बेटी शब्द का सही अर्थभेद है? तो दोस्तों ये अर्थभेद वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इनमें से एक तो है छोटी बेटी वाला शब्द और दूसरा है बड़ी बेटी वाला। तो इनमें से कौन सा अर्थभेद सही होगा? ऑप्शन है इसके डर और दीवार, आकाश और भय, डर और नौकर, धरती और भय। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा, एक भीति का अर्थ होता है डर, दूसरी भीति का अर्थ होगा, छोटी भीति का अर्थ है डर और बड़ी वाली भीति का अर्थ है दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पकाई खीर पर हो गया दलिया लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पकाई खीर और हो गया दलिया। तो ऑप्शन है इसकी दुर्भाग्य, विनाश होना, निर्लज होना या फिर अनुभवहीन। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दुर्भाग्य, पकाई खीर और हो गया दलिया। तो ऑप्शन नंबर 1 से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विस्मित और स्मित युग्म शब्दों का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों विस्मित और स्मित का सही अर्थ क्या होगा? हैरान, मुस्कान, बराबर, आदर, मुस्कान, हैरान, आदर, बराबर। तो इनमें से सही आंसर होगा हैरान। विस्मित का अर्थ है हैरान और स्मित का अर्थ है मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 27 है, आकुल शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों आकुल शब्द का क्या अर्थ नहीं होता है? व्यग्र, विह्वल, उद्विग्न, कुंद। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कुंद आकुल शब्द का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, खूब लाभ होना को दर्शाने वाला मुहावरा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चांदी का जूता मारना, पो 12 होना, छक्के छूटना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा पो 12 होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विशेषण शब्द है? तो दोस्तों वाक्य है मैंने सफ़ेद घोड़ा खरीदा। इसमें विशेषण कौन सा है? मैंने सफ़ेद खरीदा या घोड़ा। तो इनमें से सही आंसर होगा विशेषण जो है सफ़ेद हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है।
आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर वाक्य है, उसने प्राण की बाजी लगा दी। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। एक फूलों की माला ले आइए, वह महल पीले पत्थरों से बना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों इन राजस्थान की महत्वपूर्ण जीके और हिंदी और शिक्षण अभिक्षमता की क्लासेस आपको इस चैनल पर रोज़ाना मिलेगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।